हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के लिए DSSB हेड क्लर्क 46/21 के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे। काफी सारे शिफ्ट में ये एग्जाम था, उसकी एक शिफ्ट के 40 क्वेश्चन जो थे उसको आज हम सॉल्व करेंगे, एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो काफी दिनों से मैं सर्च कर रहा था कि कोई प्रीवियस ईयर एग्जाम मिल जाए हेड क्लर्क का, या फिर उसके बारे में पता चल जाए प्रीवियस ईयर कट ऑफ वगैरह क्या रही थी, किस तरीके से था। तो उस तरीके की कोई भी मेरे को चीजें नहीं मिल रही थी। बट थोड़े दिनों पहले ही अब ये एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रही थी टेलीग्राम पे भी, और काफी ज्यादा अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे और गूगल पे। तो ये एक पीडीएफ थी जिसमें कंपाइलेशन था हेड क्लर्क के काफी सारे एग्जाम्स का। तो वो पीडीएफ मेरे पास आई और काफी सारे कैंडिडेट ने कहा था कि इन्हीं पीडीएफ में से जो आप क्वेश्चन हैं उनको आप एज अ वीडियो लेके आए, सॉल्व करें। तो आज मैं आप लोगों के लिए उस पीडीएफ में से एक शिफ्ट का एग्जाम आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्लेम कर रही है पीडीएफ की एग्जाम हेड क्लर्क के हैं, और उसमें एक शिफ्ट का मैं रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगा, और आगे आने वाले दिनों में अलग अलग मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, हिंदी के अलग अलग शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व आप लोगों के साथ मिलकर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जैसे इसमें बोला गया है कि हंगर फूड से रिलेट करता है, वैसे ही हमारा जो डैश है वो वाटर से रिलेट करेगा। हंगर हमारी किससे खत्म होती है? फूड से। तो प्यास हमारी पानी से खत्म होती है, यानी कि थर्स्ट हमारी पानी से खत्म होती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, थर्स्टी नीड अ वाटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें नेक्स्ट जो रिस्पॉन्स हमें देना है, जो नेक्स्ट मिसिंग लेटर है वो बताने हैं। एल का जो नंबर होता है वो होता है 12, ओ का होता है हमारा 15, टी का होता है हमारा 20, डब्ल्यू का होता है 23, बी का हमारा होता है 2, ई का हमारा होता है 5। तो हमने देखा कि 12 से 20 पे जाना है तो +8 करा, 20 से 2 पे जाना है तो +8 करा। तो यहां से हम 2 से आगे +8 करेंगे तो हमारा आएगा 10। 10 का मतलब होता है जे, और जे हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है। बस वही चेक करेंगे, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं। स्टिल हम देख लेंगे 15 से 23 पे 8, 8 से 23 पे, 8 से 5 पे जाना है +8, 5 से जब हम 8 ऐड करेंगे तो वो होगा हमारा 13। 13 का मतलब होता है एम। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा है ए डी, यानी कि अगेन हमारा मिसिंग नंबर बताना है। तो एक ए, डी यानी कि 4, एफ यानी कि 6, आई यानी कि 9, के यानी कि 11 और एन यानी कि 14। अब इन दोनों को ऐड करा तो 5, इन दोनों को ऐड करा 15, इन दोनों को ऐड करा 25, और ये बढ़ रहे हैं। 5 से 15 पे गए 10 ऐड करने पर, 15 से 25 पे गए 10 ऐड करने पर, और 25 से हम 10 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 35। तो 35 हमारा ऑप्शन नंबर 4 में ही है, वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्टिल हम देख लेते हैं 1 से 6 पे गए, 6 से 11 पे गए, यानी कि 5 पार्ट ऐड हो रहा है। तो 11 से 5 ऐड करेंगे तो 16, 16 होता है हमारा पी, पी 35। और 14 में भी हमें 5 ऐड करने, क्योंकि 4 से 9, 9 से 14, और 14 से हमें 19 पे जाएंगे। 19 ये का मतलब होता है हमारा एस। तो P35S ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी एक छोटी सी पजल है जिसमें बोला गया 8 गर्ल्स A to H, A, B, C, D, E, F, G एंड H, जो दो अलग अलग स्लॉट में 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये दो अलग अलग बैच है और डांस सेशन के लिए जाती है। बोला गया B एंड H हैव टू गो टुगेदर, यानी कि किसी भी बैच में B और H जो जाएंगे तो साथ साथ ही जाएंगे। D एंड F डू नॉट गो टुगेदर, डी और एफ साथ नहीं जा सकते। तो क्या तो डी जाएगा या फिर एफ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या तो डी या फिर एफ, दोनों में से कोई एक जाएगा। आगे ए एंड सी कैन नेवर गो टुगेदर, तो इस केस में क्या तो ए जाएगा या फिर सी जाएगा। अगेन ए जाएगा या फिर सी जाएगा। तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से लिस्ट तो कर दी है हमने, कौन कौन। ए हो चुका है, बी हो चुका है, सी हो चुका है, डी भी हो चुका है लिस्ट, एफ हो चुका है, और बचा क्या हमारे पास, एच भी लिस्ट हो गया। तो बचे क्या है, ई और जी। तो इसका मतलब सेकंड स्लॉट में कौन कौन होंगे, ई और जी होंगे। अब यहाँ पे बोल दिया गया कि इफ बी एंड सी गो टुगेदर, बी और सी, तो यानी कि बी और एच तो साथ साथ जाएंगे ही, उसके साथ सी भी जाएगा। सी जाएगा तो इसका मतलब ए नहीं जाएगा। अब ए नहीं जा रहा, ऊपर सी जा रहा है, तो नीचे वाले केस में सी नहीं जाएगा, ए जाएगा। तो ये क्या केस हो जाएगा, सेकंड बैच जो बनेगा वो किस किस का बनेगा, फिक्स है, ई फिक्स है, जी फिक्स है और ए फिक्स है। अब डी और एफ में से कोई एक जाना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं, वही हमसे पूछा गया कि देन हु ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सेकंड बैच। तो सेकंड बैच में डी और एफ में से कोई एक होना चाहिए। पहले ऑप्शन में ए डी एफ दोनों साथ है, रॉन्ग। ए डी एच जी, एच तो हमारा बैच फर्स्ट में है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ए डी ई जी, ई जी ए और डी और एफ में से एक था, तो डी हमारे पास है, करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया।
ऑप्शन नंबर 4 भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ए और सी तो हमारा फर्स्ट बैच में है, ए हमारा सेकंड बैच में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट बोला गया है कि चूज द फॉलोइंग विच आर ऑड वन आउट फाइंड करना है। तो एफ जो नंबर है हमारा होता है 6, एच होता है 8, एल 12, एन 14, टी 20, आर 18, क्यू 17, एस 19। यहां से 17 से 19 +2, 12 से 14 +2, 6 से 8 +2, बट यहां पे हमारा 20 से 18 जा रहे हैं, -2 करने पर जा रहे हैं, तो ये हमारा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, ये हमारा ऑड वन आउट नंबर है। आगे बोला गया सागर की रैंक टॉप से 7th है और बॉटम से 34 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल नंबर का फॉर्मूला होता है कि टॉप रैंक प्लस में बॉटम रैंक -1। तो टॉप से जो रैंक है वो कितनी है? 7 है। बॉटम से कितनी है? 34 है। माइनस करेंगे 1, 7 में से 1 जाएगा 6, और 6 प्लस में 34 40। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? ऑप्शन 3 40 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। बोला गया जैसे हमारा कॉम हेयर से रिलेटेड है, वैसे ही आगे के 2 नंबर आपस में एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए। सर्जरी पेन, सर्जरी हमारी पेन को रिड्यूस कर देती है, हटा देती है। कॉम हमारा हेयर को हटाता नहीं है। कप, सॉसर, कप क्या है? सॉसर है। सॉसर क्या होता है? एक्चुअली में प्लेट ही होती है एक तरीके से, जिसके ऊपर कप को रखा जाता है। तो कप तो प्लेट के ऊपर रखा जाएगा, तो ऐसा कॉम को हेयर के ऊपर नहीं रखते, उसके अंदर घुसता है, हेयर के अंदर घुसती है कॉम। तो इसीलिए हमारा ये दोनों ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए। बुक, ऑथर, बुक है, ऑथर द्वारा लिखी गई, कॉम हमारा हेयर द्वारा नहीं बने होता, तो इसीलिए हमारा रॉन्ग हो गया। नाइफ, वेजिटेबल, जिस तरीके से कॉम हमारा हेयर में घुस के उसको रीशेप करता है, वैसे ही नाइफ हमारा वेजिटेबल के अंदर घुस के उसके छोटे टुकड़े करता है, रीशेप करता है। तो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि कोडेड लैंग्वेज है, और इस तरीके के क्वेश्चन को डायरेक्ट हम क्या पढ़ते हैं? लास्ट लाइन, जिसमें हमसे पूछा गया था व्हाट कलर इज ग्रास। ग्रास की क्या कलर होगा उस लैंग्वेज में? हमारी लैंग्वेज में ग्रास का कलर क्या होता है? ग्रीन। और इसमें हमें ढूंढना है ग्रीन को क्या कहा गया है। इसमें देखिए यहां पे बोला गया ग्रीन इज कॉल्ड एज टाइम, तो बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में ग्रास होती है ग्रीन, और ग्रीन को उनकी लैंग्वेज में बोला गया है टाइम। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहां पे अगेन बोला गया कि रॉन्ग टर्म निकालनी है। तो A1, D यानी कि 4, B यानी कि 2, H यानी कि 8, C3, K 11, D यानी कि 4, P यानी कि 16, E यानी कि 5, T यानी कि 20। 1 4, 1 से गए 2 पे, 2 से गए 3 पे, 3 से गए 4 पे, 4 से गए 5 पे। तो ये तो हमारा ऑर्डर बन रहा है। अब हमारा इसका मतलब कोई सेकंड टर्म जो है उससे ऑड वन आउट निकलेगा। 4 से गए 8 पे +4, 8 से गए 11 पे, ये हमारा +4 तो नहीं हो रहा, ये हमारा +3 हो रहा है। बट 11 से गए 16 पे और 16 से गए 20 पे, तो ये +4 हो रहा है। तो यानी कि अगर यहाँ पे हम 12 होता तो 12 से 16 पे जाते तो +4 होता, और 8 से +4 करके 12, तो इसका मतलब CK की जगह पे हमारा CL होना चाहिए था। तो यानी कि यहाँ पे क्या होना था? CK। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट क्या है? ऑड वन आउट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल कम। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है 280 में से हमारा 271 पे जाना है, यानी कि हमने क्या करा है? -9 करा है। 271 से 264 पे गए तो हमने यहाँ पे -7 करा है, और 264 से 259 पे गए तो हमने यहाँ पे क्या करा है? -5 करा है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है 9 से हम 7 पे गए, 7 से हम 5 पे आ गए, 5 से अब हमें क्या माइनस करना होगा? -3 करना होगा। क्या करना होगा? -3, क्योंकि 9 और 7 में 2 का डिफरेंस, 7 और 5 में 2 का डिफरेंस, ऐसी 5 और 3 में 2 का डिफरेंस। तो 259 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 256। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे, जिसमें हमारे कोडेड चाइनीज कोडिंग है, जिसमें बोला गया किल डॉग कैट की YZX है, टेप किल मैट कैट का ये कोड है, किल मैट जीप टाइगर का ये कोड है। हमसे किल का कोड पूछा गया है। किल हमने देखा इसमें भी है, सेकंड लाइन में भी है, और थर्ड लाइन में भी है। अब कोड की तरफ देखेंगे, जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा किल का कोड होगा, क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं है तीनों में। इसमें है किल डॉग कैट, इसमें डॉग नहीं है, तो सिर्फ कॉमन जो चीज है तीनों में वही हमारा किल का कोड होगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या है हमारा? देखा YZX, X, और यहाँ पे भी X।
तो ये तीनों में x कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे है लिबेरो वॉलीबॉल, बॉलिंग क्रिकेट, पॉइंट गार्ड हॉकी, गोलकीपर फुटबॉल। लिबेरो वॉलीबॉल का एक प्लेयर होता है जो कि बाकी के प्लेयरों से अलग यूनिफॉर्म में होता है, उसको वो अटैक नहीं करता, ना कि जो नेट के ऊपर जो बॉल होती है उसको रोक नहीं सकता, ना ही वहां से स्मैश मार सकता है, वो पीछे वाली पोजीशन पे कभी भी जा सकता है। तो लिबेरो वॉलीबॉल का प्लेयर है, ये तो करेक्ट है। बॉलिंग क्रिकेट में होती है, ये भी करेक्ट है। पॉइंट गार्ड किस में होता है? बास्केटबॉल से रिलेटेड है। पॉइंट गार्ड बास्केटबॉल से रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी है, उसमें जो प्लेयर होता है जो बॉल बनाता है बाकी प्लेयर्स के लिए, उसे पॉइंट गार्ड कहते हैं। तो पॉइंट गार्ड हॉकी से रिलेट नहीं है, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। फुटबॉल में गोलकीपर होता ही है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। यहां पे भी DAC जिस तरीके से EBD से रिलेटेड है वैसे ही देखेंगे। तो D से E पे जाना है, A से B पे जाना है, C से हमारा D पे जाना है, यानी कि प्लस प्लस 1 कर रहे हैं। H से प्लस 1 करेंगे 8 9, यानी कि हमारा क्या आएगा? I आएगा। E से प्लस 1 यानी कि 5 to 6 जाएंगे, 6 हमारा होता है F होता है। और G से हमारा नेक्स्ट टर्म होती है H, तो IFH यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है कि एयर पोल्यूशन इंडिया इज रीचिंग अलार्मिंग लेवल्स। भारत में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। तो अब इसको टैकल करने के लिए हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? बैन यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। अब यहाँ पे इंसेक्टिसाइड का हमारे पॉल्यूशन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वो भी कौन सा? एयर पॉल्यूशन। इंसेक्टिसाइड हमारा वाटर पॉल्यूशन की तरफ है, बट एयर पॉल्यूशन हमारा इंसेक्टिसाइड से बैन करने से कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा। सेकंड, इंस्टीट्यूट अ हाई लेवल कमिटी टू फाइंड पर्संस इन्वॉल्व्ड इन पॉल्यूटिंग इंडिया। अब भाई दिल्ली में जैसे आप लोगों को पता है कि अगर एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है तो क्या हम उन लोगों को ढूंढते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है? अब ये बात बताओ कि आप किन किन लोगों को ढूंढ पाओगे? हर किसी की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा होता है। कार्स की वजह से पोल्यूशन है, ट्रांसपोर्ट की वजह से तो है, फिर हमारा जो अपने इंडिया के केस में तो पराली जलाने से भी होता है। तो अलग अलग लोग हैं, उनकी तरफ से कंबाइंड पोल्यूशन है। उस जो एफर्ट लगाने उसको रिड्यूस करने में है, ना कि उन लोगों को ढूंढने में। तो ये जो कमेटी बनाना है ये सरासर एक यूं कहेंगे ढंग अलग कोर्स जो ऑफ एक्शन है, ये एक्शन रॉन्ग होगा, हमारे जो पॉल्यूशन है उसको कम करने में फायदेमंद नहीं होगा। तो इसलिए ये वाला जो हमारा एक्शन है ये भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। क्वेश्चन 15 पे चलेंगे, जहां पे 5 मेंबर्स ऑफ रिसर्च टीम बनानी है, जिसमें हमारे पास क्रिकेटर है नितेश, अरुण और आदित्य, और मोहसिन भी हमारे पास, यानी कि 4 हमारे पास क्रिकेटर है। बॉक्सर है प्रिया, नेहा, सिमरन और किरण। 4 हमारे पास बॉक्सर हैं और 3 क्रिकेटर मस्ट होने चाहिए 5 के ग्रुप में। 1 2 3 4 5, और ये पहले 3 मान लीजिए ये होने चाहिए क्रिकेटर्स। ठीक है, अब कुछ स्टेटमेंट दे दी गई है कि नितेश रिफ्यूज टू वर्क विद मोहसिन। जो नितेश है वो मोहसिन के साथ काम नहीं करेगा। अरुण रिफ्यूज टू वर्क विद प्रिया, अरुण प्रिया के साथ काम नहीं करेगा। नेहा रिफ्यूज टू वर्क विद सिमरन, नेहा ने मना कर दिया कि वो सिमरन के साथ काम नहीं करेगी। और मोहसिन ने मना कर दिया किसके साथ? वो नेहा के साथ काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए ये स्टेटमेंट दे दी गई है। इफ अरुण इज चूजन, अरुण क्या है? क्रिकेटर है, तो अरुण का यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब बचे कौन कौन क्रिकेटर में देख लेंगे। बचा कौन कौन? आदित्य बच गया है, मोहसिन बच गया है और नितेश बच गया है। ठीक बात है। अब भाई अगर हम अब उसमें पूछा गया हु एल्स वुड डेफिनेटली बी इन द ग्रुप, यानी कि और कौन होगा ही होगा। अब ये नहीं पूछा कि कौन कौन होंगे। इन बाकी बचे 7 जो 5 जो स्पॉट है उनमें से एक नाम किसी का होना जरूरी ही है। वो कैसे पता लगाएंगे? कि भाई क्रिकेटर्स का ही देख लेते हैं, अभी बॉक्सर का तो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अरुण है, तो सेकंड क्रिकेटर हम मान लीजिए हम किसको ले लेते हैं? नितेश को ले लेते हैं। हम नेक्स्ट क्रिकेटर किसको ले लिया? हमने नितेश को ले लिया। अगर नितेश को ले लिया तो मोहसिन नहीं खेलेगा। कौन नहीं खेलेगा? मोहसिन नहीं खेलेगा। तो तीसरी पोजीशन किसके हाथ में जाएगी? आदित्य के हाथ में जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर नितेश की जगह हम मोहसिन को ले लेते तो मोहसिन खेलता तो नितेश नहीं होता भाई। तो हमारा नितेश नहीं होता तो अगेन नेक्स्ट पोजीशन थी वो किसके हाथ में जाती? आदित्य। तो साफ पता चल गया, चाहे मोहसिन आए चाहे नितेश आए,
आदित्य तो फिक्स होएगा ही होगा, तो इसका मतलब अरुण खेलेगा तो आदित्य खेलेगा ही खेलेगा, यानी कि उस रिसर्च ग्रुप में आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया हमारा। आगे चलते हैं। 8 फ्रेंड्स है, काजल, स्नेहा, पूजा, अंजुम, एक मिनट, काजल, स्नेहा, पूजा, अंजुम, राम, प्रिया, प्रांजलि और जीवन। ठीक है, सीटेड इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ। ये साइड हो जाती है आपकी राइट और ये साइड हो जाती है आपकी लेफ्ट। तो 8 स्पॉट है हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये स्पॉट है। बोला गया बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर। बोला गया जीवन सिट्स एक्सट्रीम राइट एंड, सबसे राइट एंड कौन सा है, ये वाला राइट एंड है, क्योंकि इस तरफ राइट है, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो यहां पे कौन आ जाएगा, जीवन आ जाएगा। ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन जीवन एंड स्नेहा, स्नेहा और जीवन के बीच में 4 लोग होंगे, तो 1 2 3 4, स्नेहा यहां पे होगी। बोथ काजल एंड पूजा आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ स्नेहा, तो इमीडिएट नेबर्स कौन कौन है, एक तो ये इमीडिएट नेबर है स्नेहा का और एक ये है, तो यहां पे क्या तो काजल आएगी या फिर पूजा, या फिर यहां पे काजल या फिर पूजा। ठीक है, ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन पूजा एंड प्रांजलि, तो हमें इनमें से पूजा को बिठाना होगा कहीं ना कहीं, तो एक और हम अपनी क्या बना लेते हैं, ऐसी टेबल लाइन बना लेते हैं जो कि हमारे अजम्पशन में काम आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो हमने क्या करा, हमने अज्यूम कर लिया पहले केस में कि हमारी स्नेहा के जो साथ है वो इस साइड पे कौन बैठा होगा, इस साइड पे हमने बिठा दिया कि भाई एक्सट्रीम एंड पे काजल और पूजा है, तो इस साइड में हमने काजल को बिठा दिया और ये हो गई पूजा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे कौन थे, जीवन, ये थी स्नेहा, तो अब इस केस में हम बिठा देते हैं, हम पूजा को बिठा देते हैं और ये हो जाती है काजल, यहाँ पे बैठ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था कि ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन पूजा एंड प्रांजलि, पूजा और प्रांजलि के बीच में 2 लोग बैठने चाहिए, तो पूजा कहां पे, यहाँ पे पूजा और प्रांजलि, प्रांजलि कहां पे बैठ सकती है, ये 2 लोग हैं, तो यहाँ पे प्रांजलि बैठ सकती है, या फिर ये 2 लोग और यहाँ पे प्रांजलि बैठ सकती है। और ऊपर वाले केस में पूजा इस तरफ तो कोई बैठ ही नहीं सकता, तो प्रांजलि यहाँ पे ही बैठेगी। आगे चलेंगे, प्रांजलि इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जीवन, तो प्रांजलि तो भाई यहाँ पे नहीं बैठ सकती है। ठीक है, अरुण सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया, अरुण जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया बैठता है, यानी कि एक छोड़ के बैठता है अरुण, एक छोड़ के बैठता है अरुण। तो यहां पे हमने क्या करा था, यहां पे अब हमारी जो प्रांजलि तो हमारी फिट हो गई थी कहां पे, इस साइड। अब हमारे पास ये 3 प्लेस थे, अगर मान लीजिए हमें क्या बोला गया है, अंजुम जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया। ठीक है, अगर हम प्रिया को यहाँ पे बिठाते हैं तो सेकंड टू द लेफ्ट, एक छोड़ के यहाँ पे बैठना चाहिए, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारी इसके अकॉर्डिंग तो है, तो ये तो हमारी कंडीशन रॉन्ग हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हमने इस वाले में देखेंगे और प्रिया को यहाँ पे बिठाएंगे, प्रिया को यहाँ पे बिठाया सेकंड टू द लेफ्ट, यानी कि ये छोड़ के ये प्लेस होगी और ये होगी अंजुम की, तो ये हमारी जो ऑर्डर है ये करेक्ट हो गई। इस तरीके से हम अपनी जो पजल है, सीटिंग अरेंजमेंट है, सॉरी पजल नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करते हैं। अब हमसे पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग इज बिटवीन पूजा एंड प्रांजलि, पूजा और प्रांजलि के बीच में कौन कौन बैठा है, प्रांजलि यहाँ पे है, पूजा हमारी यहाँ पे है, तो 2 कौन बैठे हैं, ये काजल और स्नेहा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया हमारा। आगे चलते हैं, मोर हैवी बॉल्स मोर कॉस्टलियर दे आर, जितनी ज्यादा भारी गेंद उतनी महंगी उनकी गेंद। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राहुल्स बॉल इज हैवियर देन विराट्स, जो राहुल की जो गेंद है वो विराट की गेंद से भारी है। एंड कॉस्टलियर देन रोहित, यानी कि रोहित से भी जो कॉस्टलियर है वही भारी है, तो इसका मतलब एक ही लाइन बनानी है, तो राहुल से रोहित की भी कम हल्की और कम महंगी होगी। धोनीज बॉल इज कॉस्टलियर देन राहुल, यानी कि धोनी की जो बॉल है वो महंगी है और भारी भी होगी, बट लाइटर देन केदार, केदार से सस्ती और हल्की होगी। ठीक है, अब पूछा गया है, अब बोला गया रोहित बॉल इज कॉस्टलियर देन विराट, यानी कि जो रोहित है वो विराट से महंगी गेंद लेके है, तो रोहित आ जाएगा राहुल और विराट के बीच में। ठीक है, अब ये हो गए। अब पूछा गया किसके पास सबसे महंगी गेंद है, कॉस्टलीस्ट बॉल है, सबसे महंगी गेंद का मालिक कौन है, केदार की सबसे महंगी और सबसे हैवी बॉल थी, तो केदार यहाँ पे
ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑर्डर बन गया था केदार, धोनी, राहुल, रोहित और विराट। क्वेश्चन नंबर 18, ऑल रेड्स आर व्हाइट, यानी कि ऑल रेड जो है वो क्या है हमारा व्हाइट है। ऑल व्हाइट्स आर ऑरेंज, ये सारा का सारा व्हाइट क्या है हमारा ऑरेंज है। ऑल ब्लूज आर रेड, तो इसके अंदर यानी कि ब्लू बनेगा एक, जो कि हमारा क्या बताएगा रेड के अंदर है सारा का सारा। ये हमारा वेन डायग्राम बना। पूछा गया ऑल व्हाइट्स आर रेड, क्या सारे के सारे व्हाइट रेड है? नहीं, सारे के सारे रेड व्हाइट है, ना कि व्हाइट सारे रेड है। तो पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। ऑल रेड्स आर ऑरेंज, सारे के सारे रेड ऑरेंज है। जी हाँ, सारे के सारे रेड व्हाइट है और सारे के सारे व्हाइट ऑरेंज है, तो ऑटोमेटिकली आर यानी कि रेड ऑरेंज के अंदर है, तो सारे के सारे रेड ऑरेंज है। कंक्लूड फॉलो हो गया, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि DSSB से जुड़ी हुई जो टेस्ट सीरीज हैं वो अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर www.plus-edu.com पर। चाहे तो आप जाके फ्री टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप लोगों को सेटिस्फेक्शन है तो आप पेड टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। इस पूरी टेस्ट सीरीज की ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ऑड वन आउट फाइंड करना है, मदर इन लॉ, सिस्टर, फादर, मदर। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, बहुत इजी है, तो इसका आंसर आप कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कमेंट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कि गोल्डन GOLDEN का कोड क्या है? GLEODN। तो G हमारा एज इट इज है, N हमारा एज इट इज है, तो O नेक्स्ट है, उसको छोड़ के L आया, उससे नेक्स्ट कौन है? D, उसको छोड़ा E आया, ठीक है। फिर हमारा क्या जाएगा? O जाएगा और फिर हमारा D गया है। तो अब इसी तरीके से हमें किसका कोड फाइंड करना है? प्लेटिनम का। P तो हमारा एज इट इज आ जाएगा, M भी हमारा एज इट इज आ जाएगा। तो पहला L है उसको छोड़ेंगे A आएगा, फिर T है उसको छोड़ेंगे I, उससे नेक्स्ट लेंगे, N है उसको छोड़ेंगे और ये आ जाएगा हमारा U। उसके बाद क्या आएगा? L, फिर क्या आएगा? T और फिर आएगा हमारा N। तो ये आ जाएगा हमारा, इसका कोड बन जाएगा। और PAIULTNM ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कोड क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें बोला गया है कि भाई ये हमारी एक स्टेटमेंट थी 9 डिवाइडेड बाय 6 प्लस में 3 माइनस 7। इसमें कुछ इंटरचेंज कर दिया गया कि प्लस की जगह डिवाइड आ गया, यानी कि डिवाइड की जगह हमें प्लस और प्लस की जगह हमें डिवाइड लिखना है। और 9 और 6 को भी इंटरचेंज कर दिया गया, यानी कि 9 की जगह 6 और 6 की जगह 9, बाकी सब कुछ एज इट इज है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3, 6 प्लस 3 माइनस 7, तो ये हो जाएगा हमारा 9, 9 में से 7 जाएंगे, 2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, चूज द ऑड वन आउट। तो हमने देखा कि 31, 36, 17, 37, 59, 53, 71, 73, 37, 11, 17, 53। अब यहां से हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई इसमें कोड क्या है, किस तरीके से है? तो हम फटाफट देखते हैं कि भाई हमने देखा 31 क्या है? प्राइम नंबर है। 36 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। 17 क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। 37 क्या है? प्राइम नंबर है। 59 क्या है? प्राइम नंबर है। 53 क्या है? प्राइम नंबर। तो ये सारे प्राइम नंबर है। 71, 73 और 37 ये भी हमारे प्राइम नंबर है, तीनों ही। 11, 17 और 53 ये भी हमारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, यानी कि जो संख्याएं एक या अपने आप को छोड़ के किसी और से डिवाइड नहीं होती, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो हमारा 31 तो था प्राइम नंबर, 17 भी था, बट 36 नहीं था। तो बाकी के जो 3 ऑप्शन थे, इसमें तीनों ही जो नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर है। पहले ऑप्शन में तीनों प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑड वन आउट हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ये हमारा एक रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें हमें रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने ध्यान से देखेंगे इस सीरीज में, तो साफ हमें दिख रहा है कि 124 क्या है? 11 का स्क्वायर, जो कि है 121 प्लस में 3, 124 है। 172 क्या है? ये है 13 का स्क्वायर, जो कि होता है 169 प्लस में 3 है। 228 क्या है? ये है 15 का स्क्वायर इक्वल टू, ये किसके बराबर है? 225 प्लस में 3 करा हुआ है। तो हमें पैटर्न साफ समझ में आ रहा है कि ऑड नंबर्स का स्क्वायर करेंगे 11, 13, 15, तो नेक्स्ट होना चाहिए 17। उसका स्क्वायर करने पर, उसमें 3 जोड़ने पर हमारा नंबर आना चाहिए। तो चेक करते हैं, नेक्स्ट होना चाहिए 17,
यानी कि 17 का जो स्क्वायर करा तो हमारा क्या आना चाहिए 289, उसमें हमें 3 जोड़ना चाहिए, तो हमारे हिसाब से तो नंबर आना चाहिए 292, बट सीरीज में दे रखा है 290, तो इसका मतलब ये 290 है हमारा रॉन्ग नंबर। ऐसे देखेंगे अगर 364 में पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं, तो 364 यानी कि ये होना चाहिए 19, 17 हो गया, 15 17 फिर 19, 19 का स्क्वायर होता है हमारा 361, जिसमें हमने अगर 3 जोड़ा तो हमें मिल गया 364, तो ये हमारा करेक्ट नंबर है 364। 228 भी करेक्ट है, 172 भी करेक्ट है, 124 भी करेक्ट है, तो रॉन्ग नंबर हमारा यहाँ पे हुआ 294, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। आगे चलेंगे, इसमें पूछा गया ऑड वन आउट, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर, सर्कल और वही अंदर आ गया स्क्वायर, और एक डॉट भी है, डॉट तो सभी में है। सर्कल, ट्रायंगल और सर्कल अंदर आ गया, तो इसका मतलब जो सबसे बाहर है वो सबसे अंदर भी है। यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल, सर्कल, अंदर ट्रायंगल आना चाहिए था, इन्होंने स्क्वायर बना दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा और यही हमारा ऑड वन आउट है। नेक्स्ट में भी हमारा ट्रायंगल, सर्कल और ये हमारा ट्रायंगल ही है। ठीक है, फिगर हमें कंप्लीट करनी है, यानी कि अब जो नेक्स्ट फिगर बनेगी वो क्या बनेगी, तो यहाँ पे देखिए शेडेड पार्ट है, नेक्स्ट पे ही शेडेड पार्ट आ गया, उसके बाद क्या करा, एक छोड़ा, फिर हमारा शेडेड पार्ट आया, फिर इससे हमारा यहाँ पे गया, तो इसने कितने छोड़े, एक छोड़ा, दो छोड़ा, यहाँ पे तीसरे पे आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो जस्ट नेक्स्ट पे आ गया, इसने एक छोड़ के शेड करा, थर्ड वाले ने 2 छोड़ के शेड करा, तो फोर्थ वाला कितना छोड़ के शेड करेगा, फोर्थ वाला 3 को छोड़ के शेड करेगा, तो 3 कौन से छूटेंगे, 1 2 और 3, तो ये शेड होना चाहिए, तो फोर्थ ये शेडेड पार्ट होना चाहिए हमारा। तो नेक्स्ट जो हमारी फिगर बनेगी वो ये बनेगी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। आगे चलते हैं, मिरर इमेज बनाना है, तो मिरर इमेज आप लोगों को पता है कि जिस साइड में मिरर इमेज होती है, मिरर होता है, तो एज इट इज वहां पे बनता है, पास वाली चीज पास में बनेगी, जिस एरो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में एरो बनेगा, और दूर वाली चीज दूर बनेगी, तो मिरर इमेज हमारा इसका इस तरीके से बनेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ये तो नीचे हो गया, लेफ्ट राइट करना होता है, अपसाइड डाउन नहीं करना होता, ये रिजेक्ट, ये हमारा सही, इन्होंने भी नीचे कर दिया, और यहाँ पे शेडेड पार्ट बाहर की तरफ, ये भी रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। थर्ड हमें ये 27th देखेंगे, तो इसमें बोला गया है कि भाई नेक्स्ट हमारी सीरीज क्या है, तो ऊपर वाले पार्ट तो हमारे क्या रहेंगे, शेडेड रहेंगे, ब्लैक पार्ट रहेगा, तो हमारा क्या था, स्क्वायर था, फिर सर्कल था, फिर डायमंड, फिर ट्रायंगल, तो स्क्वायर हमारा टॉप पे था, साइड लेफ्ट में आ गया, उसके बाद स्क्वायर लेफ्ट में था, नीचे की तरफ चला गया, तो इसका मतलब क्या है, एक एक शिफ्ट हो रहा है, एक एक शिफ्ट हो रहा है। तो अब हमारा ये सर्कल था, ऊपर हमारा सर्कल होना चाहिए, शेडेड सर्कल होना चाहिए ऊपर, तो हमारा ऊपर शेडेड सर्कल किसमें है, इसमें शेडेड नहीं है, इसमें शेडेड है, इसमें तो ऊपर स्क्वायर है, ये भी रिजेक्टेड, इसमें डायमंड है, ये भी रिजेक्टेड, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कह रहा है कि भाई रॉन्ग नंबर हमें फाइंड करना है, तो 2 से 10 पे, 10 से 34 पे, 34 से 105 पे, और 105 से 322 पे। तो हमने देखा कि अगर 2 से 10 पे जाना है तो कैसे जाना है, तो डायरेक्ट जा सकते हैं, 2 × 5, तो ऐसे हमने देखा 2 10 34 105 3 2 2, डायरेक्ट हमारा काफी बड़ा जंप दिख रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन होगी, तो एक डायरेक्ट है कि 2 से डायरेक्ट करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 5 10, 10 से 34 पे जाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय कुछ करना, 5 तो नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हमारा पहुंच भी नहीं रहा है, तो हमने देखा कि 2 को हमने मल्टीप्लाई करा 3 से, यानी कि हमारा 6 6 + 4 क्या हो गया हमारा 10, 10 का हमने मल्टीप्लाई करा 3 से, यानी कि 30, 30 प्लस में 4 क्या हो गया हमारा 34, तो ये पैटर्न हमारा समझ में आ रहा है। 34 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 12 और 9 102, 102 में हमें 4 जोड़ना है, तो हमारा यहाँ पे 105 आ रखा है, आना हमारा क्या चाहिए था 106, तो 105 हमारा रॉन्ग नंबर है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें फाइंड द मिसिंग नंबर करना है, तो यहाँ पे देखिए 1 11 120, 2 7 45, 3 5 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो हमने देखा कि भाई 11 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो क्या, नहीं पहले तो इसको ऐड कर लेते हैं, चलिए ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए इजीली। हमने 11 और 1 को ऐड करा तो ये हुआ 12, अब 11 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा 10, और उनकी मल्टीप्लाई कर दी, क्या आ गया हमारे पास 120 आ गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन आ गया। ऐसे ही हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, 7 को 2 से ऐड कर देते हैं, यानी कि 9,
7 में से 2 को माइनस कर देते हैं यानी कि 5, तो ये हो गया हमारा 45, ऑप्शन आ गया थर्ड। तो इसका मतलब हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, 5 में 3 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 में से 3 को माइनस करेंगे यानी कि 2, 8 इंटू 2 आ जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे हमें मिसिंग इमेज फाइंड करनी है। तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल, उसके बाद डंडा और ये शेडेड पार्ट है। यानी कि आप ध्यान से देखिए, ट्राइंगल में से मैं माइनस करूंगा किसको, ट्राइंगल, ये और शेडेड पार्ट में से। तो अगर ट्राइंगल में से इसमें से ये माइनस करना होगा तो बचेगा क्या, ये डंडा और ये शेडेड पार्ट ही बचेगा। तो यानी कि बॉक्स में से इस जो अंदर वाली जो लाइन है उसको, और बॉक्स है स्क्वायर है उसको माइनस करना है। तो स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और ये स्लैंटेड लाइन है, डायगोनल है, वो भी माइनस हो गई, बचा प्लस। तो अब हमें किसको माइनस करना है, ये जो इमेज है जिसमें सेमी सर्कल है, माइनस करेंगे हम किसको, इस इमेज में जिसमें क्रॉस है और साथ ही साथ सेमी सर्कल भी है। तो सेमी सर्कल और स्क्वायर जो है वो माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, क्रॉस बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे वेन डायग्राम का क्वेश्चन है 31, इसमें पूछा हमसे गया है कि कजन्स, नेफ्यूज और मेल्स को रिप्रेजेंट करना है। नेफ्यूज है, नेफ्यू का मतलब क्या होता है भाई, मेल, भतीजा। तो यानी कि नेफ्यू तो मेल्स के अंदर ही आएगा। ये बड़ा सर्कल है, ये क्या है, मेल का यानी कि पुरुष, और उसके अंदर क्या रहेंगे, हमारे नेफ्यूज रहेंगे यानी कि भतीजे। और मेल और नेफ्यू दोनों ही कजन हो सकते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से एक इमेज बन जाएगा। ये सर्कल क्या दिखाएगा, कजन्स का, ठीक है, कजन्स का ही सर्कल दिखाएगा। बाकी बच्चे मेल भी कजन हो सकते हैं और नेफ्यूज भी कजन हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे तो इसका हमारे नीचे वाली जो इमेज है इसका में क्या बना देंगे, मिरर इमेज बना देंगे या फिर ऊपर वाले का वाटर इमेज बना देंगे। तो ये इस तरीके से बनेगा, और ये हमारी इमेज बननी चाहिए। ये हमारी इमेज बन रही है ऑप्शन नंबर 3 में, बाकी किसी में नहीं बन रही। तो करेक्ट है अपना ऑप्शन नंबर 3। 34 है, डाइस का क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई एक डॉट जो है उसके अपोजिट में कितनी डॉट होंगी। तो हमने यहां से देखा कि 4 3 6, ये क्या है, 3 4 1। तो 4 और 3 ये हमारा कॉमन आ रहा है, 4 और 3 ये हमारा पूरा का पूरा कट जाएगा। 4 और 3 ये कॉमन था, 3 और 4 यहाँ पे भी कॉमन था, कॉमन पार्ट हमने काट दिया, बच गया क्या, ये 6 डॉट बचे हैं। और यहाँ पे कौन बचा है, 1। तो इसका मतलब क्या होता है, 6 के अपोजिट 1 है। ये डाइस मैंने पूरा बहुत अच्छे तरीके से करवा सकता है रीजनिंग में। तो आप चाहे तो रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाके डाइस चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो क्या पूछा गया था, 1 के अपोजिट में कौन है, 1 के अपोजिट में यहाँ पे पता चल गया 6 है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें बोला गया कि सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो स्मोकर्स हैं, यानी कि धूम्रपान करने वाले हैं। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है एल्कोहलिक को, एल्कोहलिक जो है वो रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल है, यानी कि शराब पीने वाले रेक्टेंगल। और ट्राइंगल कर रहा है टबैको चूअर्स को, जो तंबाकू खाते हैं, टबैको। अब हमसे क्या पूछा गया है, वो नंबर बताना है जो स्मोकर्स हु आर टबैको चूअर्स बट नॉट एल्कोहल एडिक्ट, यानी कि स्मोकर्स होना चाहिए, टबैको चूअर्स भी होना चाहिए, बट एल्कोहलिक नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब सर्कल और ट्रायंगल का जो कॉमन पार्ट है वो होना चाहिए जिसमें हमारा रेक्टेंगल इंक्लूड ना हो। तो सर्कल और ट्रायंगल में कॉमन कौन क्या है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चूज द ऑड वन आउट, 98, 36, 164, 171। इसमें साफ साफ पता चल रहा है एक ऑड है और बाकी के 3 इवन है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। 36 क्वेश्चन है जिसमें बोला गया 240, 251 और 264 जिस तरीके से रिलेटेड है वैसे ही कोई और इन ऑप्शन में से रिलेट होगा, वो फाइंड करना है। तो 240 में 251 तक पहुंचने के लिए हमने क्या करा, +11 का। 251 से 264 तक पहुंचने के लिए हमने क्या करा, +13 का। तो ऐसे ही हमारा +11 और +13 होना चाहिए। 20 से 30 तक पहुंचे, ये तो रिजेक्ट हो गया। 20 से 29 तक पहुंचे, ये भी रिजेक्ट हो गया। 20 से 31 +11, 31 से 43 +13। तो यही हमारा सिमिलर रिलेशन पे है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ये हमारा पूछा गया कि एम्बेडेड फिगर है, ये जो हमारी फिगर है वो एम्बेड होनी चाहिए। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हम यही देखेंगे कि दोनों का जो मिल रहा है, ये जो 2 लाइन है ये मिली होनी चाहिए।
इस वाली इमेज में क्योंकि रोटेशन अलाउड नहीं होती एम्बेडेड फिगर में, तो यहाँ पे ये वाली मिसिंग है तो इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे ये वाली लाइन मिसिंग है तो इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। बट यहाँ पे हमने देखा कि ये लाइन तो है, बाकी ऊपर वाली ये चीज भी पूरी की पूरी है। ये पूरा का पूरा हमारा जो रेड बन रहा है वो पूरा का है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड करने, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, डायरेक्ट हम फाइंड कर लेंगे। ये हमारा एक स्क्वायर ऊपर वाला, नीचे वाला हमारा दूसरा स्क्वायर, दोनों को मिला के हम स्क्वायर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो रेक्टेंगल है 2। एक ये स्क्वायर बन रहा है हमारा 3, एक ये छोटा स्क्वायर बन रहा है 4, उसी तरीके से ये छोटा स्क्वायर बन रहा है 5 और ये वाला स्क्वायर बन रहा है 6। और अब बाहर आ जाते हैं तो ये बाहर वाला स्क्वायर 7 और ये वाला स्क्वायर 8, तो टोटल कितने स्क्वायर बन रहे हैं यहाँ पे 8 स्क्वायर बन रहे हैं। आगे चलेंगे 39th क्वेश्चन पर। यहाँ पे बोला गया कि चूज द ऑड वन आउट, तो हमने देखा 72 12, तो 12 इंटू में 6 करेंगे तो 72, 9 इंटू में 6 करेंगे तो 114, 13 इंटू में 6 करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो 78 आएगा, 19 इंटू में 6 करेंगे तो 114 आएगा, 17 इंटू में 7 करेंगे तो 119 आएगा। तो ये हमारा अलग हो गया, ऑड वन आउट हो गया। तो यहाँ पे हमारा बाकी के सब मल्टीप्लाई बाय 6 थे, ये मल्टीप्लाइड बाय 7 है, तो ऑड वन आउट हो गया। आखिरी क्वेश्चन पे चलेंगे। ये हमारा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी भी मैंने बहुत अच्छे ढंग से करवा रखी है। तो यहाँ पे हमसे बोला गया कि ये स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है हमारा u इज ग्रेटर देन a, तो हमारा u चला ग्रेटर देन a है, ग्रेटर देन t है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो प्रायोरिटी हमारी ग्रेटर देन को मिलेगी, बट यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया है, तो अब आमने सामने जब टकरा जाते हैं तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाता है, तो कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। ऐसे ही अब t इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू s पे चलेंगे, तो t हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू r था, बट अगेन ये आमने सामने हो गया, आपस में टकरा गए, तो इसी तरीके से कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो दोनों ही कंक्लूजन फॉलो नहीं करेंगे, नाइदर कंक्लूजन फॉलो, हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चन जो कि DSSB असिस्टेंट DSSB हेड क्लर्क के जो PDF सर्कुलेट हो रही है टेलीग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी और गूगल पे भी, तो उसमें से जो उस PDF में से एक शिफ्ट के मैंने क्वेश्चन करवाए। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पूरी वीडियो समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट करके बताना कि और अलग अलग सब्जेक्ट की या फिर रीजनिंग की और वीडियो लेके आए हेड क्लर्क की, तो मैं आप लोगों के एग्जाम से पहले और ज्यादा वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा, बट प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें, इसी तरीके की और वीडियो आए उसके लिए आप लोग अपना साथ अपने इस चैनल के साथ बरकरार रखें। धन्यवाद, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।